हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने अपने शीट मंगवाई थी अपनी, क्योंकि गलत चेकिंग हो गई थी ऐसा मुझे लग रहा था। मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने रिजल्ट से, तो मैं शीट मंगाई थी। वो शीट आई, मुझे पता लगा कि आ चुकी है, तो अब दिखाता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि यार ये शीट आ चुकी है 24 या 25 तारीख को। उसके बाद ये 2 दिन सर्वर जाम रहा, उसके बाद नहीं खुल पाई। और अभी भी जब सर्वर हट गया उसके बाद भी कुछ बच्चों की डाउनलोड हो रही थी, कुछ बच्चों की डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मेरी डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा था। बट अभी मैंने फिर मेल वेल लिखा और सर को ही बोला, तो फाइनली हमें हमारी शीट मिल चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ। और मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखना, मतलब कि किस तरीके से चेकिंग करी गई है, क्या गलती थी मेरी अब समझ नहीं आ रहा। आप ही देखो, बताओ मेरे को। तो यार ये देख लो, ये है क्वेश्चन वाइज। हर क्वेश्चन, जैसे पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन थे, उसके बाद 3 क्वेश्चन थे सेकंड सेक्शन में, जिसमें से हमें 2 करने थे, और लास्ट सेक्शन था 5 क्वेश्चन जिसमें से हमें करने थे, और 7 हमको दे रखे थे। तो ये उसके वाइज हमारी चेकिंग है। और मतलब कि देखो, हर क्वेश्चन में या तो 1 दे रखा है या 0 दे रखा है। इस तरीके से हमारी चेकिंग कर गई है। यहाँ से मैंने अपनी शीट लिखनी चालू करी थी। ये सेक्शन ए है हमारा। ये पहले सेक्शन में हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब देखना है चेकिंग करी कैसी गई है। हर पेज पे सिर्फ एक टिक लगा रखा है। टिक का मतलब क्या है मेरे को समझ तो आया नहीं। और हर जगह मैंने इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन भी करा था, जैसा मेरी मैम ने मुझे बताया था। उसके बाद भी अब देखो कैसे करा गया है। यहाँ तक हो गए मेरे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट जो मैंने पूरे करे हैं, बट उसके बीच में सिर्फ ये एक टिक लगाया गया है, 2 टिक बस। इसके अलावा और कुछ नहीं बतानी इसका क्या मतलब है, सही है गलत है, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बताया जाए। उसके बाद ये हमारा सेक्शन बी। इसमें 2 क्वेश्चन करे हैं हमने। ये पहला क्वेश्चन हमारा चालू होता है। इसमें भी इसी हर जगह सिर्फ टिक लगाया है, कोई रॉन्ग नहीं। कम से कम एटलीस्ट बताया जाए गलती क्या है जिसकी वजह से आपने हमारे मार्क्स कटे हैं, जो हम आगे इम्प्रूव कर पाएँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ये वही हमारी एक्सियल बोन और पेंडिकुलर बोन, उनके बारे में पूछा गया था। और फंक्शन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, ये सब लिखा गया है। उसके बाद ये डायग्राम थोड़े से मैंने बनाए हैं, जितने मैं बना सकता था। इनमें चलो काट सकते हैं मेरे मार्क्स, बट कुछ तो देने चाहिए। हर क्वेश्चन वाइज 1 मार्क्स दे रखा है। ये सेल का डायग्राम है और उसके कुछ सारे कंपोनेंट्स बताए गए थे, और उनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन 1 लाइन। जितना मुझे हुआ मैं हर जगह डायग्राम बनाया, सब कुछ कराया। उसके बाद भी आप देख सकते हो ये सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया था हमारा यहाँ से। इसके बारे में भी सब कुछ लिखा है। ये डायग्राम हमारा ट्रांसपोर्ट पैसिव एक्टिव कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ लिखा गया है। उसके बाद ये फेगोसाइटोसिस। उसके बाद ये हमारे सेक्शन ख़त्म। उसके बाद ये हमारा आ गया सेक्शन सी। इसमें हमने करे हैं 5 क्वेश्चन 7-7 नंबर के। अब देखना है इसमें चेकिंग किस तरीके से करी गई है। बस हर जगह मैंने यार, क्या गलत अभी कुछ दिख रहा है तुम लोगों को तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने ऐसा सच कुछ गलती तो करी नहीं है। जहाँ मुझे जितना लगा मैंने लिखा है प्रॉपर तरीके से हर जगह। और फ़्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझाया जैसे मैम ने मुझे बोला था। उसके बाद भी किस तरीके से करा गया ये सारा है मेरा। फीडबैक मैकेनिज़्म पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से होता है। उसके बाद ये लॉन्ग बॉडी लॉन्ग बोन्स के हमारे स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद ये डायग्राम, ये सब कुछ बना रखा है। ये माइटोसिस और मियोसिस, इसके बारे में इसमें से मैंने सिर्फ एक लिखा था। यहाँ मार्क्स काट सकते हो, कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे तरीके से मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश करी है, बट ये एग्ज़ामिनर किस तरीके से चेकिंग करी है प्लीज़ मुझे समझा सको। और उसके बाद यही क्वेश्चन था, मैंने आपको लोगों को बताया था कि लास्ट वाले में मुझसे लेट हो गई थी और मुझे सिर्फ आई का डायग्राम बना पाया था। इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखवाया था। टोटल मैंने 30 या 32 में से मैंने 22 पेज लिखे हैं, तो कम से कम कुछ तो उसके बाद भी पता नहीं कैसी चेकिंग करी गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आया तो बताना मेरे को। बाकी मुझे समझ आया नहीं किस तरीके से इन लोगों ने चेकिंग करी है, मतलब कि क्या तरीका है। सिर्फ टिक का मतलब है क्या, वो सही है गलत है, और हर क्वेश्चन के बाद हो तो पता लगे कि हाँ हर क्वेश्चन चेक हुआ हुआ है। इसमें से एक पेज पे एक टिक लगा रखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई हमें समझा पाए। बिल्कुल भी मतलब क्या चेकिंग करी गई है। मुझे अब इसे रीवैल्यूएट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को शीट देखनी थी। अब मेरे को मेरे सारे दिख गए हैं। मेरे को पहले ये लग रहा था कि मेरी शीट किसी के साथ एक्सचेंज हो गई, इसकी वजह से मेरे मार्क्स ऐसे आए हैं, बट शीट सही आई है। बट अब देखना है मुझे
चेकिंग करवानी पड़ेगी। वो स्टेज की जब डेट आएगी वो 45 दिन के अंदर हम चेक करवा सकते हैं। तो जैसी स्टेज आएगी मैं आपको बता दूंगा फॉर्म फिल करके। तो मुझे बस इतना ही बताना था। और इससे पहले कि आपने अगर देखी नहीं है तो उसमें बता देना जब मैंने फॉर्म भरा था। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।